लेकिन शिक्षा को अनिवार्य क्या करेगी हमारी सरकार? शिक्षा से ही वंचित करने का कलाप कर रही है, क्रियाकलाप कर रही है। क्या कहना चाहेंगे शिक्षा मंत्री को लेकर और यशस्वी मुख्यमंत्री को लेकर? हम अपने शिक्षा मंत्री जी और अपने मुख्यमंत्री जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, हम उनका कद्र करते हैं, लेकिन हम ये बात कहना चाहते हैं कि आखिरकार आप ये स्कूल को बंदी करके और तमाम जो स्कूलों को प्राइवेट हाथों में दे करके आप देश को किस राह पर ले जाना चाहते हैं? हम कैसे आपके बारे में सोचें कि आपने जनता का विकास का नारा दिया था। क्या इस प्रक्रिया से, निजीकरण की प्रक्रिया से, विद्यालयों को निजी हाथों में दे देने से, विद्यालयों को बंद कर देने से क्या सबका साथ और सबका जो विकास की बात करते हैं वो पूरा हो पाएगा? अगर ऐसा पूरा नहीं होता है तो मैं मुख्यमंत्री जी की सोच पर भी मैं आशंका जता रहा हूं कि वो गरीबों की ये साथ सोच नहीं है, बल्कि देश के अमीरों के साथ सोच उनका काम कर। आज इस वक्त रसड़ा में बताते चले कि विद्यालयों को लेकर क्या प्रकरण चल रहा है और क्या मीटिंग चल रही है। हालांकि देखने को मिला रसड़ा में और बलिया से आवाज़ बुलंद करते हुए लोग फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। आइए इन्हीं के थ्रू हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मामला है जो कि विद्यालय संबंधित निकल कर आ रहा है। सबसे पहले स्वागत है चैनल पर आपका। धन्यवाद आपको। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम राघवेंद्र कुमार है और मैं किसान आंदोलन में हिस्सा लेता रहता हूं। क्या मामला है जो आप लोगों ने बैठक किया था बड़े पैमाने पर? देखिए, मामला यह है कि प्राइमरी और जूनियर जो विद्यालय हैं, यानी बेसिक जो विद्यालय हैं, उसमें सरकार ने आदेश किया है कि 50 बच्चों वाले जो स्कूल हैं उससे अगर 2 कम हो जाते हैं, 1 कम भी हो जाता है तो बंद कर दिया जाएगा। अभी इसकी लिस्ट भी जारी हो गई है। बटी जो भी ब्लॉक है, अभी बासडी ब्लॉक है, फिर आपका नवानगर ब्लॉक है, मनियर ब्लॉक है, रसड़ा है, तमाम ब्लॉकों में किन किन विद्यालयों को बंद किया जाएगा उसकी लिस्ट बन रही है। तो देखा जाए जो विद्यालय बंद हो जाएंगे तो आपने कहा कि 50 बच्चों से, तो जो कम बच्चे होंगे वो कहाँ एडजस्ट करेगी सरकार? जो कम बच्चे हैं वो दूसरे विद्यालय में समायोजन करेंगे। समस्या तो यही है कि अगर वो विद्यालय बंद कर देते हैं और दूसरे विद्यालय में समायोजन करते हैं तो वो विद्यालय कहीं कहीं 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर है पर पढ़ रहे हैं, जिससे गरीब लोगों के बच्चे दूसरे विद्यालय में जो समायोजन किया जाएगा उसमें जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह ये जो बंदीकरण है स्कूलों का, इससे सबसे नुकसान ज़्यादा गरीब लोगों का नुकसान होगा। जो गरीब लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनके बच्चों का नुकसान होगा। इसलिए हम लोग इसके विरोध में सरकार से मांग किया है, जिलाधिकारी से हम मांग कर रहे हैं कि तत्काल इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है, जो स्कूलों को बंद करने की योजना बनाई जा रही है, इसको तत्काल रोक दे। और मुख्यमंत्री जी से भी ये अपील हम कर रहे हैं कि यह सबसे बड़ा समाज का नुकसानदायक है। हालांकि 2020 में जो शिक्षा नीति बनी है 2020 में, उस शिक्षा नीति में 2 नियम जो बनाए गए हैं उसमें वो उसी नियमों के तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है। एक नियम ये बना था कि ये जूनियर स्कूल यानी बेसिक प्राइमरी स्कूल जो है उसमें पीपी मॉडल पर अब चलाए जाएंगे, यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, यानी जो सरकारी क्षेत्र था जिसमें सरकार सिर्फ चलाती थी उसमें प्राइवेट निजी मालिकों को भी देने का प्राविधान है। और दूसरा उसमें लिखा हुआ है क्लोजर एंड मर्जर की प्रक्रिया लागू होगी। तो वो क्लोजर और मर्जर वही है जो आज स्कूल को बंद कर रहे हैं। बलिया में 200 विद्यालय लगभग बंद होना तय है, मऊ में भी इतने ही है, और पूरे प्रदेश में अगर आंकड़ा निकाला जाए तो बहुत व्यापक संख्या में ये स्कूल बंद होने जा रहे हैं। तो हम इस कार्रवाई को मैं तत्काल रोकने की मांग कर रहा हूँ, इसीलिए बैठक हुई है और तमाम अभिभावक और कुछ यूनियन के तमाम लोग भी थे, जन संगठनों के लोग हैं, वो सभी लोग सरकार से इस बात को अपील कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक खतरनाक हो सकता है, गरीब लोगों के पढ़ाई को रोक सकता है। बाबा साहब की मानसिकता पर जो उनका ये था कि हम पूरे समाज को ग्रामीण स्तर पर शिक्षित करेंगे तो गरीब लोग अगर दूर दूर जाना पड़ेगा तो वो नहीं जा पाएंगे और शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। इसलिए अभी जो विद्यालय जो बंद हो रहे हैं, मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आपने इतनी लागत से विद्यालय बनाए और वो विद्यालय जर्जर हो जाएंगे तो विद्यालय आखिरकार उन विद्यालयों का क्या उपयोग होगा? मुझे इस बात का शंका है कि जो सरकार ने पीपी मॉडल का जो नियम बनाया है वो पीपी मॉडल में वही विद्यालय ये कारपोरेट को देने की योजना हो सकती है। और इससे भी बड़ी साजिश हो सकती है कि आगे आने वाले दिनों में
जो विद्यालय बंद हो रहे हैं उन सभी विद्यालयों को बंद तो करेगी ही सरकार, अध्यापकों की भी छटनी बड़े पैमाने पर की जा सकती है। इसलिए हम अपनी सरकार और जिलाधिकारी महोदय बलिया से निवेदन करेंगे कि यदि आप इसको तत्काल रोकते नहीं हैं तो जनता में असंतोष बढ़ रहा है, तमाम कर्मचारी यूनियनों में भी असंतोष बढ़ रहा है। अगर आप इसको रोकेंगे नहीं तो हम लोग तत्काल जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर से इसके खिलाफ धरना देंगे। इसीलिए हम लोगों ने इस मीटिंग को आज किया है। क्या ये आपकी पहली मीटिंग थी और क्या लग रहा है कि इस आपके बढ़ते हुए कदम से देखा जाए तो सरकार कितना पहल करेगी? देखिए, सरकार जनता अगर आवाज़ उठाती है तो सरकार और शासन को पहल करना ही होता है। अगर जनता आवाज़ उठा दिया और जनता वास्तव में इसके खिलाफ होगी तो सरकार को पहल करना ही पड़ेगा। और सरकार अगर नहीं पहल करती है तो जनता तो अपने अधिकार के लिए, हक के लिए खड़ी ही होगी। ये दो बात तो तय है कि यदि सरकार इसको वापस नहीं करती है तो तमाम ट्रेड यूनियन और जनता इसके विरुद्ध संघर्ष के रास्ते पर उतर सकते हैं। क्या लगा आपने रसड़ा नाथ नगरी से आपने बिगुल फूका है, पूरा प्रदेश की यही स्थिति है, प्रदेश में और लोग कैसे इस तरह का यूनिट को लेकर चल रहे हैं? हाँ, रसड़ा ये नाथ नगरी है। हम रसड़ा एक बहुत आज़ादी आंदोलन में भी इनकी बड़ी भूमिका रही है, तो मैं इसका धरती का तो अपने जिसमें पैदा हुआ है स्वागत करता हूँ। पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ तमाम ट्रेड यूनियन, तमाम जो प्रोफेसर्स हैं जो वास्तव में शोध करते हैं, जो देश पर एक नज़र रखते हैं हर एक नियमों के ऊपर, उनका भी मत है कि यह देश के लिए, प्रदेश के लिए ये जनहित में नहीं है और गरीब बच्चे वंचित हो जाएंगे। इसलिए सारे लोग विरोध कर रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में जितने यूनियनें हैं और तमाम शिक्षित लोग हैं वो सभी इसके खिलाफ है कि आखिरकार सरकार बंद क्यों कर रही है। अगर छात्र नहीं है तो इसका इंतजाम तो सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपने जिम्मेदारी से मुक्त हो रही है, उसको यहाँ तक कि बंद कर रही है। मैं आपको एक और बात जोड़ दूँ कि 1986 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, पहली शिक्षा नीति बनी थी, हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे उस समय, तो उस शिक्षा नीति में सरकार ने कह दिया था कि अब शिक्षा का भार सरकार नहीं उठाएगी। तब पूरे शिक्षा का उसने व्यापारीकरण कर दिया, व्यवसायीकरण कर दिया था। जो आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में तमाम निजी संस्थाएँ, तमाम निजी कॉलेज खुले जिसमें गरीब लोगों के बच्चे वो पढ़ा नहीं पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि सरकार ने तमाम फीस बढ़ा दिया। जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम बहुत सस्ते सरल ढंग से पढ़ सकते थे, आज 40,000 45,000 फीस BA MA की जो है सरकार कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि सरकार शिक्षा से वंचित करने की योजना बना रही है, जिसको बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसी ज्ञान की चीज़ है जिस ज्ञान को लेकर देश में एक से एक राष्ट्रीय स्तर पर खोज होती है, एक से एक वैज्ञानिक पैदा होते हैं और राष्ट्र को आगे बढ़ाने की शक्तियाँ पैदा होती हैं। इसलिए शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए।